नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हमारे साथ है अनीश सर, जिन्होंने बिहार सीजीएल 3 में अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। तो इनका आज हम पूरा स्ट्रेटजी लेंगे। और खास बात यह है दोस्तों कि बहुत जल्द ही सीजीएल 4 का वैकेंसी आने वाला है। तो सीजीएल 4 की तैयारी करने वाला तमाम विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या प्लान रहना चाहिए, सर पूरा जो है अपने तरह से स्ट्रेटजी बताएंगे कि हमने किस प्रकार क्वालिफाई किए थे। और जो सीजीएल 4 वाले जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, कब वैकेंसी आएगा, क्योंकि सर सचिवालय ऑफिस में है, तो सर के तो तमाम जो भी मुद्दा होते रहता है सर को सब पता चलता है सचिवालय विभाग से रिलेटेड। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं अनीश कुमार ओझा, जी वर्तमान समय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे गृह विभाग में कार्यरत हूँ। जी सर, आपने सर सीजीएल 3 एग्जाम निकाले हैं। इससे पहले सर आपने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किए होंगे और असफलता भी प्राप्त किए होंगे। तो सारे मुद्दों पर सर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे सर सवाल यह रहता है कि आपने सर कब ग्रेजुएशन किए थे। 2019 में। अच्छा, 19 में सर आपने ग्रेजुएट हो चुके थे। इसके बाद सर बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे आप, इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे। तो सबसे पहले सर आप यही बताइए कि आपने सर कौन कौन सी एग्जाम आप दिए और किन में सर आपको सफलता हासिल प्राप्त हुआ। मैंने तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन इससे पहले भी मैं 2 एग्ज़ाम में फाइनल सेलेक्ट हुआ था और जी जॉइन भी किया था। जी इसे एएसओ से पहले मैं इंडियन रेलवे में जी भी कार्यरत था और साथ में बीपीएससी टीआरई 1 के तहत बिहार शिक्षक के पद पे भी कार्यरत था, जो कि अपने होम जिला शिवहर में ही अच्छा मैं कार्यरत था। जी। अच्छा सर, रेलवे में सर कार्यरत होते हुए सर आपने सीजीएल 3 की तैयारी किए थे। हाँ, उस समय मैं रेलवे में ही कार्यरत था, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा दिनों तक जी रेलवे में नहीं रह पाया। जब 2 से 3 मंथ ही रहा और उसके बाद मैंने रेलवे को रिज़ाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद सर आ गए सर आप टीआरई 1 में। हाँ, उसके बाद मैं बीपीएससी टीचर में जी मेरा सिलेक्शन हो गया और उस कारण से मैं बीपीएससी टीचर में जी जॉइन कर लिया और फिर टीचर में भी हम्म, मेरा जो सफ़र था वो नवंबर 2024 से लेकर के जी 12 फरवरी 2024 तक था। अच्छा, नवंबर 2023 नहीं, होगा सर। हाँ, नवंबर 2023 से लेकर के जी 12 फरवरी 2024 तक 24 था। तक। हुँ। सर कहीं न कहीं काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर, आपने सर टीचर का जॉब रहते हुए सर, और ख़ास करके बिहार में कहा जाता है कि सीजीएल 3 यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एक मिनी बीपीएससी है, मिनी आईएएस भी बोलते हैं। तो सर उस विभाग में आप रहते हुए टीचर का जॉब करते हुए सर इस डिपार्टमेंट का जो आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर तैयारी करने के रिगार्डिंग। तो कैसे सर आप समय निकालते थे? जैसे जो भी मेरा दोनों जॉब हुआ था, या तो इंडियन रेलवे में हुआ था या फिर टीचर में हुआ था, जी, उससे पहले ही मेरा इसका जो सीजीएल 3 का जो मेंस है, जी। वो पहले ही हो चुका था। अच्छा। क्योंकि इसका मेंस जुलाई में ही हो चुका था हुँ, और मैं रेलवे में जाकर के जॉइन किया था सितंबर में। हुँ, ऐसे मेरा सिलेक्शन रेलवे में जून में ही हो चुका था, हुँ। लेकिन मैं स्टे कर दिया था और रेलवे से एक एप्लीकेशन दे कर के जी, अपना मैंने जॉइनिंग का जो डेट था, उसको बढ़वा दिया था। अच्छा। सर सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सीजीएल 3 में सर आप चयनित हैं। जी, बहुत जल्दी सर सुन रहे वैकेंसी आएगा सीजीएल 4 का। जी। तो जो विद्यार्थी सीजीएल 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं और सर आपने सीजीएल 3 एग्जाम निकाले हैं, तो इसमें सर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस तमाम सब्जेक्ट है सर। तो आपने कैसे तैयारी किए थे? कैसे हैंडल किया था सारे सब्जेक्ट को? मैं तो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया और जी, हमेशा लगभग सेल्फ स्टडी ही हुँ, देखा और करेंट अफेयर्स या कुछ ऐसा टॉपिक्स है, जी, जो मैं यूट्यूब के माध्यम से अच्छा। पढ़ा, ठीक है? कोचिंग कहीं सहायता लिया या नहीं? नहीं, कोचिंग से कहीं कहीं से नहीं, न किसी भी सब्जेक्ट का? नहीं, कहीं अच्छा, नहीं। सिर्फ सेल्फ स्टडी सर। हाँ, सिर्फ़ सेल्फ स्टडी। अच्छा, और सबसे बड़ी मेरी ये स्टार्टिंग से ये एक स्ट्रेटजी रहा है कि मैं जी, प्रतिदिन टेस्ट सीरीज़ देना जी, नियमित रूप से करता था। अगर साल में 365 दिन है, तो हुँ, 360 दिन मस्ट है कि मैं टेस्ट सीरीज़ ही दूँगा। अच्छा, और उससे भी बड़ी बात है यह है कि टेस्ट सीरीज देना सबसे बड़ी बात नहीं होती जी, है। टेस्ट सीरीज देने के लिए आदमी 1 घंटे में दे देता है, जी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो करने में जी, कैसे भी 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, और उसके बाद ये पता चलता है कि आपका कौन सा बिग पॉइंट है, अच्छा, ठीक है? तो आप उस बिग पॉइंट को अच्छे हुँ, से एनालाइज कीजिए। वो हुँ, किसी भी बुक से आप कर सकते हैं, हुँ, मतलब जो भी बुक आपको, जी, जो भी रेफरेंस बुक आपको अच्छा लग रहा है, उस अच्छा, बुक से आप कर सकते हैं। और साथ में
मेरा जो एक स्ट्रेटजी था कि 2 तरह से हम पढ़ते थे, जी। ठीक है? अगर हम अगर 6 घंटे ही हम पढ़ रहे हैं, अगर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, हुँ। तो 3-3 घंटे के पीरियड में दोनों हम टाइम को बाँट देंगे और अच्छा। जिसमें 3 घंटे हम सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। जी। जिसमें 500 हो या 1000 क्वेश्चन या जितना हम क्वेश्चन पढ़ जी, सकें, जी। उतना हम क्वेश्चन हुँ। पढ़ेंगे। और और जो रेस्ट मेरा जो टाइम रह गया, जो 3 घंटे मतलब समय बदल एग्ज़ाम्पल की तरफ पे लिए जी। हैं, तो उसमें जो रह गया उसमें हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही लेंगे और 1 या 2 कोई टॉपिक्स लिए और उसी टॉपिक को पूरा जितना हो सके डीपली जा कर के पढ़ते थे। पढ़ते थे। हाँ, जो स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें सर मैथ 25 होता है सर, रीजनिंग 50 होते हैं, साइंस 25, जीएस 50, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सर 150 नंबर का एग्जाम होता है। तो मैथ के लिए सर क्या कुछ करे विद्यार्थी को उनको 25 में 25 मार्क्स आए? देखिए मैथ्स के लिए तो सबसे बड़ा वही चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज़ नियमित रूप से जी। लगाते रहें क्योंकि मैथ में आपको कुछ सिलेक्टेड फ़ॉर्मूला और रूल्स होते हैं, जी। उसी को आपको फ़ॉलो करना है जी। और बाद बाकी तो कुछ आपको करना नहीं है और रीज़निंग में कुछ अपना मेंटली जो आप स्ट्रॉन्ग है जी। या फिर एनालॉग जिनका भी अच्छा है, वो आपको अच्छा रीज़निंग बना जी। सकते हैं। साइंस और जीएस सर, काफी स्टूडेंट बोलते हैं या काफी सारे शिक्षक भी बोलते हैं कि अब जो है स्टैटिक का जमाना चला गया, आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो सर साइंस और जीएस के लिए क्या सर आपने एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ी थी या सर और कोई किताब पढ़े थे? मैंने एनसीईआरटी भी 6 टू 12th पढ़े थे क्योंकि जी। मेरा मेन मोटो बीपीएससी ही था और जी। बीपीएससी का मैं 2 बार मेंस भी दिया हूँ, 1 बार जी। इंटरव्यू भी दिया हूँ, अच्छा। ठीक है? तो आप एनसीईआरटी तो पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हम आधा-आधा जो टाइम बाँट रहे थे, जी। तो जो आधा मेरा टाइम जो बच रहा था, जी। उस टाइम में हम क्या करते थे कि अपना हम एनसीईआरटी पे फ़ोकस करते थे या फिर कोई ऐसा रेफ़रेंस बुक लेते थे, जहाँ पे डीपली आपको दिया जाता जी। है। जैसे दृष्टि का आप क्विक क्विक बुक बुक। ही देख लीजिए जी। या दृष्टि का फिर एनसीईआरटी भी आता है अच्छा। सीरीज़। और साथ में आप ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास घटना चक्र, लुसेंट, क्राउन जी। या फिर और सारे भी बहुत बुक्स हुँ, हैं, हुँ, स्पेक्ट्रम हो गया हुँ। या फिर मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। आप जो भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आपने तो अच्छा सर लगे। बीपीएससी का तैयारी की तो तमाम पुस्तक पढ़े, एनसीईआरटी, घटना चक्र, दृष्टि का क्विक बुक। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ सीजीएल 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ पढ़ना चाहिए जीएस के लिए? जीएस के लिए आप बिहार में कहावत है या फिर कहीं भी ऑल इंडिया में अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आता है तो पहला दिन ही वो लुसेंट खरीदता है और जी। यूनिक और एसपीडी अच्छा। खरीदता है, ठीक है? तो ये तो होता ही है क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हुँ, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं हुँ, जो इजी क्वेश्चन रहते हुँ। हैं और इजी क्वेश्चन एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में गलत नहीं होना जी। चाहिए क्योंकि अगर किसी का भी जो इजी क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है हुँ। तो आपको कहीं ना कहीं वो डैमेज कर रहा है जी। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन है तो 60 से 65 ईज़ी रहते हैं। हुँ। 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मॉडरेट रहते हैं, आपको जी। 50-50 बनेगा या नहीं बनेगा हुँ, और हुँ। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हार्ड रहते हैं, जो सभी स्टूडेंट के लिए रहते जी। हैं। तो आपका सबसे बड़ा स्कोर जो करता है वो ईज़ी जो क्वेश्चन है, जी। अगर उसमें आपका एक भी गलत हो रहा है तो आपको कहीं न कहीं दूसरे जगह डैमेज करेगा जी। और उसका रिकवरी आप हार्ड या मीडियम के थ्रू नहीं कर सकते हैं जी। जल्दी। तो ईज़ी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कि जी। ईज़ी क्वेश्चन मेरा वन डे एग्ज़ाम में नहीं गलत हो, जी। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लुसेंट पढ़िए, लुसेंट। यूनिक पढ़िए, जी। एसपीडी पढ़िए और क्राउन पढ़िए। कुरान पढ़े। ये सबसे बेस्ट है हुँ, और घटना चक्र हुँ। पढ़िए। अगर घटना घटना चक्र भी वन डे एग्ज़ाम्स के लिए जी। सबसे बेस्ट है। जी। अगर सर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बिना कोचिंग का जो आपने बुक सजेस्ट किए, इतना पढ़ लेने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, कभी भी सिलेक्शन के लिए अपना एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है जी। और अपना सभी लोगों का आईक्यू क्या है, कैसे है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड हुँ। करता है। कौन कैसे पढ़ता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड जी। करता है। तो जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये दिया जाता है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, अगर हम कोई प्लेटफ़ॉर्म का ही टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, जी। तो प्लेटफ़ॉर्म के बुक में आप देखिएगा कि एक टेस्ट सीरीज़ देने में आप 1 से डेढ़ घंटे में टेस्ट लगा दे रहे हैं। जी। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने में कैसे भी 2.5 से 3 घंटे जी। लगेंगे, जो पहले भी हम बताए थे। जी। जी। तो आप जैसे प्लेटफ़ॉर्म का ही बुक है तो उसमें आप बैक में जैसे ही जाकर के देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन है, जी। तो क्वेश्चन आपको 5 पेज में मिलेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन 20 पेज में मिलेगा। जी। तो आपको बीसों पेज का एनालाइज़ करना है। अच्छा। ये नहीं है कि हम टेस्ट बनाएँ और कहाँ हमारा कमी हुआ, जैसे अब कोई क्वेश्चन ही आ गया, जैसे जी। अगर हमसे कोई भी पूछ दिया कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है, जी। अगर हमने गलत ही जवाब दे जी। दिया, ठीक है? लेकिन हमें उसका डिस्कस करेक्ट करना। आंसर नहीं पता है, अगर जी। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो जब जी। तक हम उसका डिस्कस नहीं डिस्कशन नहीं। करेंगे, एनालाइज़ नहीं जी। करेंगे, ठीक है? या जी। फिर आप ग्रुप में कर सकते हैं या फिर
जी। अकेले बैठ करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप एनालाइज़ नहीं करेंगे तब तक आपको उसका क्लियर आंसर नहीं पता अच्छा। चलेगा, ठीक है? जो तो ये सबसे बड़ा डाउट यही होता है हुँ। कि आप जितना बार भी टेस्ट लगाइए, जी। डेली टेस्ट लगाइए और उसको एक डिस्कशन देखें। नहीं, एक एग्ज़ाम मानते हुए जी। उसको टेस्ट दीजिए। अच्छा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन इंसान से गलत होता है तो वो जी। क्वेश्चन लाइफ़ टाइम याद हो जाता है, अच्छा, ठीक है? वैसे ही टेस्ट में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो लाइफ़ टाइम याद हो लाइफ जाता टाइम है। में होता है। हाँ। विद्यार्थियों को सर डाउट रहता है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? देखिए, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता है कि जी, एक आप एवरेज बना लीजिए, कभी ऐसा फैमिली प्रॉब्लम या फिर बहुत सारा ऐसे जी। प्रॉब्लम होते हैं कि कभी किसी दिन आदमी 1 से 2 घंटे भी पढ़ता है हुँ, और किसी दिन 10 से 12 घंटे भी, जी। 15 घंटे भी आदमी पढ़ लेता है। तो आपको अपने अनुसार एवरेज लेकर के एवरेज आप 7 से 8 घंटे अगर पढ़ रहे हैं, आपका सर कितना था ओवरऑल एवरेज? एवरेज मेरा भी वही 7 से 8 के ही 7 से 8 करीब, घंटे। हाँ, तो कम कितना ही हो जाएगा, 6 भी हो अच्छा, जाएगा लेकिन 8 से ऊपर नहीं होगा। क्या अभी के सर डेट में 6 से 7 घंटा पढ़ाई करके एग्ज़ाम निकाला जा सकता है सीजीएल 4? हाँ, निकाला जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं तो किस टाइप से पढ़ रहे हैं। ये जी। नहीं कि अगर 15 घंटे पढ़ रहे हैं, बुक पलट दिए हैं, मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, तो वो तो फिर पढ़ाई नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर 4 घंटे ही कॉन्शस होकर के पढ़ रहे हैं, तो फिर उसका बात अलग है। जी। तो ये मेन टाइम डिपेंड नहीं करता है, आप कितना देर पढ़ रहे हैं और कितना कॉन्शस कम होकर के जी। पढ़ रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता अंत है। में सर क्या 4 से 5 सर की पॉइंट रहेगा आपके थ्रू, जो विद्यार्थी अगर उसको अनुसरण कर लेते हैं, तो अपनी सफलता के करीब चल जाएँगे? देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको रेगुलरिटी, बिल्कुल। दूसरा कि आप अगर कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हुँ, उससे हतोत्साहित नहीं होना है जी। और घबराना नहीं है। हुँ, क्योंकि मैंने भी इससे पहले बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स हैं हुँ, जिसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी दिए, फिजिकल भी दिए। जी, जैसे मेरा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ईएसआई वगैरह जी, में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था लेकिन मेरिट नहीं बन पाया था। जी, और भी बहुत सारा बीपीएससी जैसे ऑडिटर का ही है या फिर 67th बीपीएससी है, तो मैं वहाँ फाइनल मतलब इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जी, तो उसमें क्या होता है कि आदमी हतोत्साहित नहीं होता है। जी। हम इससे पहले एसआई में भी 2 बार मतलब मेंस दिए हैं लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया, हुँ, ठीक है? हुँ, तो क्योंकि उतना हम नहीं कर पाते थे तैयारी तो इसलिए नहीं हो पाता था। अच्छा, तो एक तो आप हो गया कि नियमित रहिए, जी, दूसरा आपको हतोत्साहित और निराश नहीं होना है कि जी। हाँ, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे हाँ, हम तैयारी नहीं सिलेक्शन कर नहीं हुआ जी, तो। और तीसरा, आप अगर ग्रुप डिस्कशन में कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन में किए हुए हैं। जी, और चौथा है कि आप प्रैक्टिस सेट अगर डेली लगा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। जी। देखिए, अभी हमारे साथ थे सीजीएल 3 में अंतिम रूप से चयनित अनीश सर। इन्होंने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है और सीजीएल 4 वाले विद्यार्थियों को क्या कुछ अभी से पढ़ना चाहिए कि उनका एक सीट हो सके। तमाम चर्चा की है सर से। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।